हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ तो वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जो मूंग की दाल की बड़ियाँ होती हैं ना, हमारे यहाँ मिथौली भी बोलते हैं, मूंग की बड़ियाँ भी बोलते हैं, कहीं कहीं राजस्थान में मंगोड़ी भी बोलते हैं। तो वही मैं आप लोगों के लेके आई हूँ कि कैसे मैं बना रही हूँ, और इनको स्टोर करके भी रखना है क्योंकि ये सब्जी के लिए बहुत अच्छे काम आती हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और घर में बनी होती है तो बहुत हाइजीनिक भी होती है। साफ़ सुथरे तरीके से आप इनको बना सकते हो। सो गाइज, आज इसी का मैं वीडियो आगे लेके चल रही हूँ और सारा काम मेरा हो गया है। सुबह का जो मॉर्निंग का काम था, साफ़ सफाई, पोछा वगैरह, झाड़ू हो गई है और पूजा भी हो गई है क्योंकि आज एकादशी है तो मेरा व्रत है। तो अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बना के और साथ साथ में फिर मैं चाय पीने के बाद ही आप लोगों को फिर मैं दिखाऊंगी। ये रात को जो दाल है वो मैंने रात को भिगो दी थी। सो गाइस, क्या प्रोसेस है मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को साथ। तो आप चलिएगा, देखिएगा कैसे बनती है मंगोड़ी और फिर आप भी बना के देखिएगा। दोस्तों, ये मैंने मूंग की जो दाल है तो इसको रात में ही भिगो के मैं रख दे रही हूँ। तो ये मैंने मूंग की दाल ये धुली हुई है, छिलके वाली भी उसकी भी बन जाती हैं, पर उसको धो के फिर उसके छिलके अलग करो। लेकिन तो ये मैंने धुली हुई ले ली मूंग की दाल, और मैंने अंदाजे से ही ले ली, करीब 1 किलो होगी ये डब्बे में। तो धुली हुई मूंग की दाल, और इसमें थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ उड़द की दाल। ज़्यादा नहीं डाली है, थोड़ी अंदाजे से ही डाली है क्योंकि मूंग की दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो जैसे बनाते हैं ना, बढ़िया बनने के बाद जब बनाते हैं कभी तो थोड़ा और रहता है कि घुल जाती हैं बनने में या वैसे हो जाती हैं। तो ये थोड़ी सी डाली है आपने, देखिए ज़रा मुट्ठी 1.5 मुट्ठी के करीब डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। तो इसको मैंने जो पानी से 2-3 पानी से इसको अच्छी तरह से धो लूँगी और मैं रात को ही इसको भिगो के रख दूँगी क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ये फूल जाएगी। तो आप इसको अगर सुबह जल्दी उठ के भी अगर थोड़े गुनगुने पानी में भिगो दोगे तो भी 12-1 बजे पे 12 बजे करीब बनाओगे तो 3-4 घंटे फूल जाती है। पर अगर रात में भिगो दिए तो और अच्छी बात है। तो इसको मैंने 2-3 पानी से साफ़ करके, क्योंकि पाउडर वगैरह होता है आजकल बाज़ार की आती हैं, तो इनको धो के और मैं अब इसको पानी डाल के रात को ही इसको मैं भिगोने के लिए रख दूँगी, तो जिससे कि ये सुबह बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो ये मैंने इसमें और थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ क्योंकि फूल के ऐसा ना हो कि पानी कम पड़ जाए। तो मैंने कुकर में बंद करके ही इसको ऐसे ही रख दूँगी मैं, जिससे अच्छी तरह से ये फूल जाती है। मैं कोई भी भिगोने वाली चीज़ होती है तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कुकर में ही रख दूँ। तो अब मैंने ये अदरक ली है, तो छोटा सा ही टुकड़ा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये इसको मैं छील के और इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। वैसे मन कर रहा था इसमें लहसुन वगैरह भी डाल देती, लेकिन ना लहसुन इसलिए नहीं डाला कि कभी व्रत वगैरह हो। व्रत तो नहीं, व्रत में तो खैर दाल नहीं खा सकते, लेकिन जैसे कोई लहसुन प्याज नहीं खाता, कोई गेस्ट आते हैं अपने यहाँ और जो नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा विचार मन में रहता है कि धोखा हो जाए कभी, हमें नहीं पता। तो इसलिए मैंने लहसुन को अवॉइड ही कर दिया, नहीं डाला। तो इसमें मैंने अदरक अकेला पीस लिया है, तो उसका पेस्ट बना के मैंने रख दिया है। और ये अब मैं दाल पीस ले रही हूँ। तो इसी जार में मैंने अदरक पीस लिया था और उसी जार में अब मैं दाल पीस ले रही हूँ। तो दाल क्या है कि अगर सिलवट्टे पे पीसते हैं ना तो फिर थोड़ी सूखी सी अच्छी पीस जाती है, लेकिन सिलवट्टा तो अब है ही नहीं है और ना कोई पीसता भी नहीं है। तो मैं मिक्सी में ही इसमें पीस रही हूँ। तो इसमें क्या है कि थोड़ी सी दाल में जैसे चलाने में दिक्कत होती है, अगर ज़्यादा सूखी होती है तो हल्का सा पानी का छींटा आप मार सकते हो। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि थोड़ी सूखी पीस लूँ, लेकिन तो 1-1.5 चम्मच इसमें पानी भी डाल देंगे, जिससे कि फिर आसानी से थोड़ा सा पिस जाएगी, क्योंकि सूखी पीसने में दिक्कत होती है। तो मैं सारी दाल को पीस के और निकालूंगी, फिर इसमें क्या क्या मसाले डालूंगी वो भी आपको बताऊंगी। तो ये मैंने अदरक का पेस्ट पीस के रख लिया है। तो अब ये दाल भी पीसती जा रही है क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें पानी में डाल दूँगी आगे, जो दूसरा जार में जब पीसूँगी। तो ये इसको मैं पीस के देख ले रही हूँ कि ये कैसे पिस रही है। तो इसको बार बार हिलाना पड़ रहा है क्योंकि चलने में दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा तो आप देख लेना जब जिस टाइम पे आपको पीसनी हो। लेकिन वैसे बहुत आसानी से पिस जाती है, मूंग की दाल है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। ये आप देख रहे हो ना, थोड़ी सी इस तरह की ही अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पीसने में दिक्कत है तो थोड़ा पानी का छींटा 1-2 चम्मच
डालना पड़ा मुझे, तो मैंने ये दाल सारी पीस लिए, निकाल लिए। और उसमें इसलिए नहीं निकाली थी, परात में निकाली है, क्योंकि इसमें अब मैं जो मसाले वगैरह मिलाऊंगी वो अच्छे से हाथ से ही मिक्स हो जाएंगे, तो चम्मच से मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं सामान निकाल के और इसमें हाथ से ही चला के सारा इसको मिला लूँगी, क्योंकि एक साथ जब फेंट देंगे उससे तो फिर सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, जैसे मिर्च वगैरह जैसी खानी है कम ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा मसाले वाली होती हैं तो अच्छी लगती हैं बनाने के बाद। तो ये मैंने ले लिया है धनिया पिसा हुआ, साबुत धनिया नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा मैं मसाले जो हैं तो वो थोड़े घर पे जैसे पीसती हूँ तो थोड़े हल्के से मोटे ही पीसती हूँ। तो ये मैंने अदरक का जो है पेस्ट वो डाल दिया है। और अब ये मैं डाल रही हूँ नमक। तो नमक आपके यहाँ जैसा भी खपता हुआ वैसा डाल सकते हो, चाहे सेंधा डालो चाहे डालो, मैं साबुत नमक पीस के यूज़ करती हूँ तो मैं वो डाल रही हूँ। तो ये मैंने नमक डाल दिया है और अदरक डाल दी है। और अब इसमें मैं ये जो मिर्च है, तो लाल मिर्च वैसे वाली नहीं है, ये कसूरी जो मिर्च आती है ना, कलर वाली आती है, जो कम इसमें मिर्च होती है, तो वो वाली मैंने डाली है, थोड़ा इसमें कलर आ जाएगा। ये धनिया है, तो धनिया थोड़ा दरदरा सा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। तो इस तरह के मसाले इसमें थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। और ये जो मसाला मैंने घर का बना हुआ मसाला पिछले वीडियो में जो आपने देखा होगा मैं बनाया, तो मैं इस मसाले को ही सब में यूज़ करती हूँ और इसमें सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो बहुत अच्छा ये मसाला मुझे लग रहा है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। और ये डाल दी मैंने हींग, तो मुझे हींग लग रही है थोड़ी कम, वैसे उस मसाले में सारे मिले हुए हैं तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला, 2 चम्मच ही डाला था। और ये हींग की डब्बी दूसरी रखी थी तो मैंने निकाल दी, तो ये मैंने और थोड़ी सी हींग डाल दी है। तो क्योंकि ये चीज़ें जब पड़ जाती हैं और जब ये बन के सूखती हैं ना, तो मसाले थोड़े हल्के से वैसे ही हो जाते हैं। और ये कसूरी मेथी है, तो इसको मैंने हाथ से मसल के बारीक करके और इसको डाल दे रही हूँ। धनिया वगैरह मैं नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि धनिया इस तरह से अगर डाल दो ना, फिर वो जब सूख जाते हैं तो थोड़ा कालापन सा आने लग जाता है। सब्जी में तो हम डालते ही हैं, तो इसमें नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको मैं सारी चीज़ों को इनको अच्छी तरह से मैं परात में फेंटे ले रही हूँ, क्योंकि उसमें फेंटते नहीं बनता मुझसे। हाथ से जितनी अच्छी तरीके से फट जाएगा, तो थोड़ा सा क्या होता है कि एक दाल को जब हम फेंटते हैं या किसी भी चीज़ को फेंटते हैं ना, तो उसमें थोड़ा एयर का भी वॉल्यूम सा हो जाता है, तो थोड़ा अच्छी तरह से फूल जाती है, फूली हुई तो होती है, लेकिन इसको फेंट के रख देंगे तो इसमें थोड़ा अच्छा सा एक पेस्ट सा तैयार हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर जैसे रख देंगे 5-10 मिनट, और उसके बाद क्योंकि ये धूप में ही सुखानी है, तो अब नीचे से तो लगा के ले जाना पॉसिबल हो जाएगा, तो धूप में ही लगानी पड़ेंगी। तो पर अगर आप ये बना कर रख लेते हो ना, तो ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और बाज़ार से लेके खाओ, थोड़ी सी तो हर तरह की होती हैं, कम मुझे बाज़ार की नहीं अच्छी लगती हैं। एक आध बार मैंने लेने की कोशिश की कि चलो थोड़ी बहुत ले लेते हैं, तो पर नहीं समझ में आई। तो अब ये मैं परात में से इसलिए ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि ना परात को इतनी बड़ी को लेके जाऊँगी और वहाँ पे धूप में अगर ये सूखेगी, तो इस वजह से मैंने इसको इसी में दोबारा पलट लिया है सारा। ले जाने में भी आसानी होगी और वहाँ पे फिर रख के बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपने देख लिया मसाले वगैरह किस तरह से डाले। अगर आपको कोई चीज़ और इसमें एक आध मसाले कम ज़्यादा करने हो तो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले तो सिंपल ही बनते थे। तो अब ये चलते हैं, मैं ऊपर छत पे जा रही हूँ ऊपर लेके। तो अभी इन दिनों में होलियों में जितना भी सामान बनने वाला है ना, वो सारा छत वाला ही है, तो ऊपर नीचे के खूब चक्कर लग रहे हैं। तो अब ये धूप भी ये रहती है कि जितनी तेज़ धूप, ये देखो धूप अभी आ रही है और धीरे धीरे फिर ये यहाँ पे ज़्यादा देर रहती नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे बिछा लूँगी और छाया की तरफ कोशिश करूँगी बैठ के लगा लूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है तो धूप में बैठा नहीं जाता और नीचे धूप आती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि 2-3 बेडशीट इस तरह की हैं मेरी, जो थोड़ी जैसे फट गई थी, उनको मैंने धो के साफ़ करके, वो सिर्फ इन चीज़ों को सुखाने के लिए, ये कोई भी चीज़ मुझे सुखानी होती है तो ऊपर ही कमरा है, मैंने वहीं पे सब रखे हुए हैं। तो मैं ये ले आई थी, मैंने अंदाज़ा तो लगता नहीं है कि कितना बड़ा चाहिए, लेकिन बड़ी चादर डाल दी थी। और इतने बड़ी चादर पे तो खैर नहीं आएंगी, लेकिन चलो मैंने डाल दी क्योंकि धो के रखी होती हैं ये। तो अभी क्या है, छत का भी वही रहता है कि शाम को सफाई कर दो, जब सामान उठा के लाओ सुबह कर दो, क्योंकि अभी छत का बहुत यूज़ होने वाला है, पापड़ वगैरह बनेंगे। तो अब ये मैंने लगाना शुरू कर दिए। तो अब ये क्या है कि लगने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती है, मैंने अकेले ही लगाई हैं तो हाल लग गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, आधे घंटे के अंदर अंदर ये हो गई थी। ये अभी मैं छाया में बैठ इधर इस साइड में बैठ के तो लगा दे रही हूँ, लेकिन धूप अच्छी है, तेज़ है धूप, तो दिक्कत नहीं आएगी, शाम तक ये उठने लायक हो जाएंगी। तो फिर अभी इनको मैं लगा के और शाम को जब ये सूख जाएंगी ना, कितनी सूखती हैं, कैसे इसको पलटूँगी वो देखते हैं। तो पर ये आप एक बार बना के ज़रूर देखना,
बहुत अच्छी बनती हैं। और आलू के साथ फिर इसकी सब्ज़ी बनती है। अगर आलू ना भी हो घर में तो प्याज के साथ भी इसको बनाते हैं तो भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है। तो आप बना के ज़रूर देखना। तो गाइस ये मैंने सुबह बना दी थी और अब दोबारा देखने जा रही हूँ कि धूप में एक सरका दी थी। अब इनको उठा के थोड़ी देखूँ, शाम हो गई है तो कितनी ये सूख गई हैं कि इनको, क्योंकि एक दिन में तो नहीं सूखती हैं, इनको 2-3 दिन की धूप लगानी पड़ती है। तो अभी इनको उठा के देखूँगी मैं, अगर ये सूख गई हैं तो ठीक है, इनको छुटा दूँगी। अगर हल्का सा लगेगा तो फिर मैं ऐसे ही उठा के अंदर के कमरे में, ऊपर ये कमरा है उसमें रख दूँगी और सुबह को फिर इनको छुटाऊँगी। तो मैं एक एक हटा के देख रही हूँ तो थोड़ा सा ये अभी गीली हैं, पूरी तरह से नहीं सूखी हैं। तो अब इनको क्या है कि ऐसे एज इट इज़ इसको लेके जाऊंगी और इनको कमरे में मैं डाल दूंगी। तो अब ये मैंने सुबह दूसरे दिन, ये अगले दिन, तो ये रात भर जो है वो मैं कमरे में रखी थी तो सूख गई थी। अब इनको कपड़े से मैंने छुटा दी हैं, ये दूसरे दिन सुबह की बात है। तो अब इनको हटा दिया है और ये अब सूख गई हैं। तो अब इनको परात में इसी तरह से मैं रख दूंगी। अब ये देख रहे हो आपके दूसरे दिन ये काफ़ी सूख गई हैं। तो अब इनको धूप, अब 1-2 दिन की धूप ऐसे ही लगा दूंगी। अब कपड़े पर डालने की ज़रूरत नहीं है, जब भी धूप निकले 1-2 घंटे की धूप इनको दे दूंगी तो ये 2-3 दिन में तैयार हो जाएंगी। सो गाइज़ आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा और आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।